इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन अर्थात स्वतंत्र निर्वाचन आयोग. The several effects have been made in India to ensure the free and fair election system and process. The most important among these is the creation of an independent election commission is to supervise and conduct election. Do you know that in many countries there is an absence of an independent mechanism for conducting election? Now देखो आप ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की इंडिया में चुनाव का जो प्रोसेस है ये इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसके लिए प्रयास किए गए हैं कि एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की इसके अंदर स्थापना की गई है. यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहेगा, बनाया गया. ये इसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप उठाए गए हैं. तो इलेक्शन के संचालन और उसकी देखभाल के लिए इसको बनाया गया है. अब क्या आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहाँ पर किसी भी फ्री एंड फेयर मशीनरी का अभाव है, कि अनेक ऐसे देश है जहाँ पर अभी भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई है. अब ये दे रखा है इन्होंने आर्टिकल 324, द सुपरिटेंडेंस in directed and control of the preparation of the electoral roll for the conduct of all elections to parliament and to the legislative of every state and of the election to the office of president and vice president held under this constitution shall be visited in the commission and referred to in this constitution एज द इलेक्शन कमीशन. के अनुच्छेद दे रखा है इन्होंने एक आर्टिकल 324. इसमें कहा गया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन में पार्लियामेंट और प्रत्येक स्टेट का जो लेजिस्लेटिव मंडल है के लिए कराए जाने वाले जितने भी निर्वाचनों के लिए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए जो निर्वाचन होते हैं उसके लिए एक नाम की लिस्ट बनाई जाती है और उन सभी नामों का संचालन का अधीक्षण होता है, जिसको किसी के अंडर में रख करके एक कंट्रोल के द्वारा एक आयोग या कमीशन के द्वारा इसे बनाया जाता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है. द आर्टिकल 324 of the Indian Constitution provide for an independent election commission for the superintendence, direction and control of the electoral roll and the conduct of election in India. These words in the Constitution are very important for they give the election commission a decisive role in the virtual everything to do these elections. The Supreme Court has agreed with this interpretations of this constitutions. कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 324 नंबर का जो आर्टिकल दे रखा है उसके लिए कि आर्टिकल में निर्वाचनों के लिए जो एक सूची बनाई गई है या एक लिस्ट बनाई गई है, इलेक्टोरल लिस्ट बनाई गई है, उसमें चुनाव का जो संचालन होता है या उसका सुपर इंटेंडेंसी जो की जाती है, ये डायरेक्शन दिया जाता है या उसको कंट्रोल किया जाता है, तो ये सारे काम जो होते हैं ये हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये निर्वाचन या इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन से संबंधित हर बात के ऊपर जो भी लास्ट डिसीजन होता है ये उस डिसीजन को करते हैं. और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की इस व्याख्या से वो हर समय अपनी सहमति को व्यक्त की है कि जो भी इलेक्शन कमीशन वर्क करेगा वो उसकी सपोर्ट में बात कहेगा.